को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। हम जो कह रहे हैं मोदी जी या अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चीनी है, पाकिस्तानी है, और के जो कह रहे हैं कि इन पे खाबे कहाँ ते आए रहो है। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी जांच करवा, हम खालिस्तानी हैं तो हमारी जांच करवा, हमारे आधार कार्ड देख हम किसान हैं कि ना है। दूसरी बात ये है, मोदी जी जो कह रहे हैं कि इन पे खाबे कहाँ ते आए रहो है। जब हम तो ये खवा रहे हैं खाबे को यहाँ ते आए रहो, गाँव में हमारो पिसावा है मजूपुर, 50,000 रुपया पूरे गाँव ने इकट्ठो करो, यहाँ लाए धरो। आपका नाम क्या है? होशियार सिंह। होशियार सिंह, गाँव मजूपुर, थाना पिसावा, जिला अलीगढ़। हाँ, तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि जांच करवा ले, जांच करवा तब बोले। जब बोले हाँ। भाई हम आतंकी हैं तो जांच करवावे हमारी। और कि जो कह रहे हैं खाबे कहाँ ते ला रहे हैं। डेटा कला गाँव में 50,000 इकट्ठो करके यहाँ दे गई, डेटा खुर्द गाँव में 52,000 रुपये इकट्ठो करके यहाँ दे गई। तो हम अपन ये ना खा सके, हम तो हुए खवा रहे हैं। हाँ। तेनी एक मानिए 16,000 लाख करोड़ माफ कर दो अकेले को, तू खवा रहे हो कि हम खवा रहे हैं? हम आतंकी हैं कि तुम आतंकी हो? सही बात है होशियार जी, आपकी बात हम जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और दुनिया देखेगी कि कहां से फंडिंग हो रही है। आपने साफ बता दिया। खोल कर सुन लो, जैसे कांग्रेस चली गई ना, यद गई हर रो तो मैं वोटर तुम्हारा हूँ मोदी जी, मैंने तुमने फूल पे ही वोट लगाई है, यूपी को रहवे वारा हूँ। अब योगी जी ये वोट दई, यदि तुम्हारो के हाल रहो मोदी जी, कांग्रेस के हाँ ही बिल्कुल सपाए जाओगे। ना तुम्हारो मुसलमान कार्ड चलेगो, ना तुम्हारो गेकुन से सिख कार्ड चलेगो। तुम राजनीति ये चला रहे हो मोदी जी। अब क्या आ गई राजनीति तो अगली बार कैसे आओगे मोदी जी? बहुत अच्छा। ये टीम कहाँ से है? ये जो खाना बन रहा है, टीम कहाँ से है? तरन तारण से। तरन तारण से। हाँ, जिला तरन तारण, गबुर्जी। अच्छा बाबा जी, आपका नाम क्या है? राज सिंह। राज सिंह। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है भंडारे की सेवा के लिए आप लोग हम लगे? की सेवा लिए आए हैं। अच्छा, कितने दिन से ये सेवा चल रही है? ये चल दिन आज हो गया 20 दिन। 20 दिन से चल रही है। 20 दिन तक चलती है। वहाँ पे जाके जब समाप्ति हुई तो गुरुद्वारा साहब माल टेकड़ी है, नांदेड़ साहब से कोई थोड़े से फासले पे है। तो वहाँ पे जाके जब युद्ध ख़त्म करके जब जा रहे थे गुरुजी, वहाँ से होते हुए शिकार घाट, हीरा घाट होते हुए जब वापस आ रहे थे गुरुद्वारे में, तो जब फौज को उन्होंने वहाँ से छुट्टियाँ दी अपनी फौज को, तो फौज ने वैसे आवाज़ जैसे कोई करता है तो उसने बोला जी भाई हम गांव जा रहे हैं या अपने घर देश को वापस जा रहे हैं, तो हमारा बच्चों का हम जाएंगे तो कुछ हमसे वो पूछेंगे गुरु साहब से क्या आपको प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने फिर गुरु साहब ने माल टेकड़ी जो जगह है वहाँ से खजाना मंगवा करके, तो सोने की मोहरें जो घोड़ों पे लोड करके लाए गए, उनको वहाँ पे सब फौज को, जितने उनकी फौज थी गुरु साहब की फौज, उसमें जो घुड़सवार थे या पैदल से, सबको ढाल भर के, जो युद्ध में ढाल का प्रयोग होता है, उस ढाल को भर भर के हर एक अपने फौजी को उन्होंने ढाल भर के सोने की मोहरें वो दी थी। और जो बच गई थी दोबारा वो माल टेकड़ी जगह पे जाके दबा दी गई। और भविष्यवाणी की कि जब 96 करोड़ खालस आदमी होगा, खालसा होगा, तो इस खजाने को निकाल करके उससे यहाँ पे लंगर चलेगा। जो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए बंदा नियत किया, एक मुसलमान फ़कीर, उसको वचन हुआ कि आपको रोज़ एक सोने की मोहर मिलेगी। तो वो जब तक सेवा करता रहा उसको रोज़ एक सोने की मोहर मिलती थी और उसके घर का गुजारा होता था। ये इतिहास है गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहब नांदेड़ साहब का, जो कि अबचल नगर में है, महाराष्ट्र में। तो ये इतिहास है वहाँ का, वो मैंने भाइयों से साझा कर रहा था इस लंगर को देख करके कि इस लंगर में जो पंजाब के किसान आए हैं या और यूपी या तराई से जो किसान आए हैं, उन्होंने ये जो लंगर की सेवा करी है, ये इसका एक बहुत बड़ा इस आंदोलन में सहयोग है कि हर जिम्मेदार को, भूखे को यहाँ खाना मिला, बड़ी इज्जत सम्मान से मिला, कपड़ा भी मिला, जूता चप्पल तक भी यहाँ पे मिल रहा है। जो अभी भी जो छोटी छोटी नानक दी हट्टी या और आप कह सकते हैं कि जो
सामान या दवाइयों का जो यहाँ पे आदान प्रदान कर रहे हैं ये किसान भाइयों को, ये एक इस आंदोलन में इसका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ज़रूरत और इस जीवन को यापन करने के लिए हर दिन की हर ज़रूरत है उसको पूरे किया जा रहा है, चाहे वो चाय है, चाहे वो लंगर है, कपड़ा है, जूता है, रहने के लिए टेंट तक का भी बंदोबस्त है। और कुछ जिम्मेदार भाइयों ने अपना इतना उत्साह बनाया कि अपने घर से भी रहने का करके आए हैं। सो ये बातों के साथ मैं अपने शब्द संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। आपने देखा फंडिंग की बात बार बार हो रही है और इन्होंने कितने सरल तरीके से बता दिया कि फंडिंग कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है और वो सही भी दिख रही है। वो आपको तभी दिखेगी जब आप यहाँ आएंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है और वो इतिहास आप भी देखिए और इन्होंने पता भी बता दिया है कहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ जाके आप उसकी पड़ताल कर सकते हैं और आप पड़ताल कीजिए और देश को बताइए कि फंडिंग कहाँ से कैसे हो रही है। इसको इन्होंने बहुत ही साफ साफ बता दिया है और यहाँ तक कि कोई छुपाने की बात नहीं है, पता ठिकाना बता दिया है। महाराष्ट्र में जाइए, गुरुद्वारे में देखिए, वहाँ समझिए और तब आपको पता चलेगा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। धन्यवाद। मेरे गांव में आज भी कम से कम 60 और 45 या 50 की या 40 की रेशो में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे 60% हर दूसरे तबके के लोग हैं, हिंदू समाज है कह लो, मगर हमारा और उनका आज भी कोई भी एक तरह से भी कुछ बटा हुआ नहीं है। हम लोग, मेरे गांव में हरिजन समाज है, गडरिया समाज है, वाल्मीकि समाज है, जाट समाज है और दूसरी बरादरियां हैं, मगर हमारे आज भी लोग आपस में एक दूसरे की सुख दुख में, शादी में, हर जगह हम एक दूसरे के बड़े उत्साह के साथ हम हाजिर होते हैं और हम लोगों के एक दूसरे के काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इस आंदोलन की, जो मुझे लगी है, जो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के बीच की जो दूरियां थी, जो कुछ इस देश पे राज करने वालों ने हमारे बीच में हमारे को समाज में बांट दिया। हम सिख हैं, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू ऊंचे तबका है, ये हिंदू छोटा तबका है। छोटा तबका जो है बड़े तबके से कुचला जा रहा है। यहाँ पर आकर के उस समाज की एक एक इंच की दूरी दूर हो गई है। हमारे मन में जो द्वेष था, अरे जी वो सरदार जी जा रहे हैं, वो भैया मुसलमान जा रहा है, वो हिंदू जा रहा है, वो चौधरी जा रहा है, उस आज इसमें आते हुए आप पूरी रिकॉर्डिंग करके चेक कर लीजिए या किसी से पूछ के देख लीजिए कि कोई बंदे में किसी तरह का कोई डर या द्वेष नहीं है। हम आपस में अपने दिल की बात कर सकते हैं, यहाँ एक पंगत में बैठ के खा सकते हैं, कहीं से भी खा सकते हैं। किसी को किसी तरह के धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, किसी को लंगर में या किसी के सहयोग में कोई किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, ना मतभेद है। हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी है, मैं इस चीज़ के लिए और इस मतभेद को दूर करने के लिए मैं इस सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें मिला दिया। हम लोगों में जो दूरियां थी उसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हम लोगों को साथ रहना, एक जगह खाना, इवन जो हमारी यहाँ की फोर्स लगी हुई है उसके मन में भी आता है कि हम यहाँ ड्यूटी सरकार की और या बेल्ट की कर रहे हैं, मगर ये भी हमारे भाई हैं। किसी को किसी तरह की एक रत्ती भर भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं समाज में, मैं पुलिस में हूँ या मैं फोर्स में हूँ, मैं जाट हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ या मैं सिख हूँ या मुसलमान हूँ। हम लोगों की दूरियां दूर हुई है। मैं इसके लिए उस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी दूरियां खत्म कर दी और धीरे धीरे हमारे इन जो हमारे मसले हैं या ये जो ऑर्डिनेंस लाई है सरकार, इसको भी वापस लेकर के हमारे को एक कर दें। हमारे देश में जो को खालिस्तानी या कोई ये जो छोटे छोटे टुकड़ा गैंग का नाम दिया गया, ये भी अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से सरकार को ये यूपीए जो या यूपा लगाया या टाडा लगाया, शायद इसकी भी जरूरत ना रहेगी। हमारे को आपस में जब भाईचारा बढ़ जाएगा, हमारे दिल की दूरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर के उतने ही खुशी से रह सकेंगे जो हमारे बुजुर्ग जो 150 या 200 साल पहले रहते थे। हम अपने देश की तरक्की में भी उतना ही सहयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।
ये देखिए पूरा स्टॉल, पूरा स्टोर है। देखिए रजाइयाँ हैं और बहुत सारी, आप देख रहे थे कि बाहर केवल बिस्कुट और साबुन ये सब दिख रहा था, लेकिन आपको देखिए ये ट्रॉली के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है कपड़े, सारे बहुत सारे सामान अभी जो अंदर रखे हुए हैं जो दिख नहीं रहे हैं, इस लेवल की सेवा चल रही है। यहाँ पर जो सेवा है वो आधी जो है, आधी दिख रही है स्टॉल पे, लेकिन बहुत सारी सेवा अंदर है जो कि अभी दिख नहीं रही है, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने देखिए जूते रख रखे हैं, ये जूते का मुफ्त वितरण करते हैं। ये देखिए मंजन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टॉल पे बाहर नहीं दिखेंगी। वो देखिए मैं अंदर ये इन्होंने दिखाया, और उधर देखिए ब्रश रखे हुए हैं। मतलब कोई कैसे भी यहाँ चला है तो उसको जीवन की किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर जूते नहीं है तो जूते मिल रहे हैं, और टोपी नहीं है तो टोपी मिल रहे हैं। देखिए ये गद्दे रखे हुए हैं, देखिए थोक में गद्दे रखे हुए हैं। इस तरह से किसान पूरी शिद्दत के साथ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए पूरा रहने की व्यवस्था है, पूरा बेड लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी व्यवस्था तो की ही है, बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो है इन्होंने व्यवस्था भंडार अपना इकट्ठा करके रखा हुआ है। और वो सब चीज़ जो है हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो सामने सेवा दिखती है उतनी ही नहीं है, सेवा के सामान अंदर भी बहुत सारे रखे हुए हैं जो दिख नहीं रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किसान किस शिद्दत के साथ यहाँ सेवा में लगे हुए हैं।